यूपी में भगवा देशभक्ति। तिरंगे में आपको बेशक 3 रंग दिखे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे योगी राज में राष्ट्रवाद का रंग ही गेरुआ हो चला हो। पूरा यूपी मानो भगवा में हो रहा है। सीएम हाउस के बाद अब बारी हज हाउस की है, तो पहले हज हाउस की दीवारों को भगवा होते देखिए, फिर इसके पीछे छिपी सियासत की बात भी होगी। दीवारें भगवा, गुंबद भगवा। योगी राज में अब हज हाउस की सूरत भी बदलने लगी है। लखनऊ में हज कमेटी के दफ्तर में रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। हरी और सफेद दीवारें भगवा रंग में रंगी जा रही हैं। सीएम ऑफिस और तमाम मंत्रियों के बंगले के बाद अब यूपी के राज्य हज समिति के कार्यालय को भी भगवा रंग में रंग दिया गया है। बाहरी दीवारें पहले हरे और सफेद रंग की थी, लेकिन नया निजाम है। यूपी में नई सरकार है और सरकार की प्रायोरिटी में भगवा रंग है। उसको देखते हुए हज समिति के तमाम अधिकारियों ने फैसला किया कि हज समिति की जो बाहरी दीवारें हैं उसे भी भगवा रंग में रंग दिया जाए। हालांकि अभी बाहरी दीवारों पर भगवा रंग चढ़ा है, लेकिन अंदर भी भगवा रंग चढ़ाया जाएगा और पूरी तरह से भगवा रंग में नजर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य समिति का कार्यालय। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और अपोजिशन की जो पार्टियां उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। वैसे रंगों का कोई मजहब तो नहीं होता, लेकिन ढूंढने वाले रंगों का भी मजहबी कनेक्शन तलाश ही लेते हैं। तो योगी राज में दीवारें गेरुआ क्यों हो रही हैं, इस पर सियासत में भी संग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन योगी रुकने को तैयार नहीं। पहले सरकारी गेस्ट हाउस गेरुआ हुआ, बसें भी भगवा हो गई और मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी नया मुलम्मा चढ़ चुका है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार के फैसले को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा हो। आपको बता दें, योगी सरकार ने गायों की गणना के लिए 8 करोड़ का बजट जारी किया, तब भी सवाल उठे सरकार की नीयत को लेकर। मदरसों की छुट्टियों पर कैची चलाई तो कई मदरसों का अनुदान रोकने का ऐलान भी सवालों के घेरे में रहा। टूरिस्ट साइट्स की बुकलेट से ताजमहल को हटाने पर भी जमकर विवाद हुआ। इसी तरह यूपी रोडवेज की बसों और सड़क किनारे के नोटिस बोर्ड को भी भगवा करने का जब ऐलान हुआ, तब भी इसे शक के निगाहों से देखा गया। भगवा बसें चलाई गई, मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का फरमान जारी किया गया, मदरसों का नाम हिंदी में लिखने, 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाने और इसकी वीडियोग्राफी करने के जो ये फैसले थे, ये सवालों के घेरे में आए। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करने जैसे कई मुद्दों पर भी पहले ही बवाल मचा हुआ था। रंग हमेशा बदलते रहते हैं। ईश्वर अगर सुबह उठाता है तो भगवे से उठाता है, फिर नीला आकाश हो जाता है, फिर दिन में कुछ और कलर्स आते हैं, तो रंग भरते हैं जीवन में तो ऊर्जा भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के रंग अगर वहां पर हो रहे हैं या एनेक्सी में हो गए या हमारे दफ्तर के बाहर भी हो गए, तो रंगों से भी आपकी आंखों को और कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। 3 तलाक, गाय, गोबर, रंग बदलना, भगवा तौली, भगवा कपड़ा, भगवा बिल्डिंगों का रंग, इससे जनता को क्या लेना देना है। हमें लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को सम्मान दिया है। जो प्रॉफिट मोहम्मद जब नमाज के लिए निकलते थे जुम्मे के दिन, तो अपने प्रिय भगवा रंग के साफे को पहन के निकलते थे। सारे रंग हर समाज और हर तबके में लोकप्रिय होते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह रंगों का इस्तेमाल सियासत में किया गया है, मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और आम हिंदुस्तानी और आम समाज के लिए भी बेहतर कदम नहीं है। तो योगी सरकार को यह समझना होगा कि हर भगवा पहनने वाला साधु संत नहीं होता और किसी पर जबरन रंग चढ़ाया नहीं जा सकता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुगल सराय की तस्वीर दिखाते हैं, जहां रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास टूटी पटरी से कई ट्रेनें गुजरती चली गई। खबर है कि मुगल सराय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रेल पटरी टूटी हुई थी। स्टेशन पर पटरी टूटने के बावजूद इसी रूट की कई ट्रेनों को इस टूटी हुई पटरी से गुजारा गया। टूटी पटरी से ही संघमित्रा एक्सप्रेस गुजर गई, साथ ही कई मालगाड़ियां भी गुजर गई। बता दें कि मुगल सराय दिल्ली हावड़ा रूट का अहम स्टेशन है और यहाँ पर हेवी ट्रैफिक रहता है। दिन में सैकड़ों ट्रेन गुजरती हैं। ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी, किसी बड़े हादसे का न्योता थी। हालांकि बाद में जब ये वीडियो बन रहा था, तब रेलकर्मी जाके और मरम्मत का काम शुरू करवाया। आगे बढ़ते हैं। बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के टिकट बंटवारे को लेकर मची कलह की। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कुमार विश्वास पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप मढ़ा है, तो कुमार विश्वास ने किम जोंग और बाहुबली का सहारा लेते हुए संजय सिंह पर भी करारा वार किया और कहा कि यहां हर बार नए कटप्पा आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ और जितने
सरकार के विरोध में मीटिंगें हुई, उसका केंद्र बिंदु कुमार विश्वास जी का घर रहा। कपिल मिश्रा जी उसमें शामिल थे और ये सारा तथ्य सामने आया और उसके बाद कपिल मिश्रा जी को सस्पेंड किया गया। कुमार जी से बात की गई, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है और हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है जिस पर उन्होंने पार्टी की मुखालफत नहीं की है। श्री गोपाल राय जी जो कार्यकर्ताओं को मीर जाफर कहते हैं, आज 7 महीने बाद उनकी कुंभकर्णी नींद जागी है, जिस पर पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। दरअसल इस माहिष्मती की शिवगामी देवी कोई और है। हर बार नए कटप्पा अमानत से लेकर यहाँ तक हर बार पैदा किए जाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि नए नए कांग्रेस और भाजपा से आए हुए जो गुप्ताज हैं उनके योगदान का कुछ दिन आनंद लें, मेरे शव के साथ छेड़छाड़ न करें। चलिए, तो कुमार विश्वास बड़ी ही समझदारी से अपनी बात यहां कहते हुए नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी बड़े टूट की कगार पर खड़ी हुई इस बीच नजर आ रही है। जो खबरें मिल रही हैं, बागियों की आवाजें बुलंद हो गई हैं, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी पर ये जो टूट की तलवार है ये मंडरा रही है। वरना आंदोलन में उभरे चेहरे सियासत में लगातार वक्त वक्त पर दूर होते भी चले गए। हर मंच, हर संघर्ष में अरविंद केजरीवाल के सबसे करीब दिखने वाले कुमार विश्वास अब पार्टी में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। सवाल है कि आखिर केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच फासला क्यों बढ़ा, दरार क्यों पड़ी? लोग अब कुमार विश्वास की निंदा और आलोचना की आदत को इसकी वजह बता रहे हैं। कुमार विश्वास ने दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव में हार पर साधा था निशाना। गोवा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस को दी थी बधाई। राजस्थान में राज्य सरकार के खिलाफ स्टैंड न लेने के आरोप भी लगे। गाहे बगाहे बीजेपी के साथ करीबियां और तारीफ भी कुमार विश्वास के लिए घातक साबित हो गई। केजरीवाल ने ऐन मौके पर राज्यसभा चुनाव में उनका पत्ता काट दिया और पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल राय कुमार विश्वास पर गंभीर इल्जाम जड़ने लगे। एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ और जितने सरकार के विरोध में मीटिंगें हुई, उसका केंद्र बिंदु कुमार विश्वास जी का घर रहा। कुमार विश्वास पर पार्टी को एतबार नहीं रह गया, तो वो भी अब जुबानी पलटवार में कोई परहेज नहीं कर रहे। वहाँ से सांसद बने, प्रधानमंत्री बने और किम जोन ने उन्हें भी बहुत तंग कर रखा है। विश्व को यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष भी लगे हाथ बन जाए, थोड़ा विश्व शांति भी हो जाएगी। अभी तो आनंद लें, मजे लें, काफी चीजें अंदर आई हैं, उनका आनंद उठाएं। कुमार विश्वास ने शहीदाना अंदाज अख्तियार कर लिया है और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को उनकी कविताई का हर रंग फीका लगने लगा है। ऐसे में ये साथ और कितने पलों तक बना रहेगा, कहना ज्यादा मुश्किल नहीं। इशारा साफ है, पार्टी चाहती है कि कुमार पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर हो जाएं। लेकिन कुमार की करीबियों की माने तो कुमार अब इस तैयारी में हैं कि पार्टी के बड़े से बड़े नेता का राज दुनिया के सामने रखा जाए, वो भी पार्टी में रहकर। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हुए। हम बात करें यहां पर छोटा शकील की और किस तरह से वहां पर वर्चस्व की एक पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो यहां पर उठ खड़ी हुई है। क्या डर गया है डॉन? क्या दहशत में है दाऊद? क्या पाकिस्तान छोड़ना चाहता है दाऊद? खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम छोटा शकील की मौत की खबर से बेहद परेशान है। न्यूज नेशन को सूत्रों से जानकारी मिली है कि छोटा शकील की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम को अपनी भी मौत का डर सता रहा है और इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा है। सूत्रों का दावा है कि दाऊद अब पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका या किसी और देश में बसने के बारे में सोच रहा है और शायद इसीलिए उसने डी कंपनी के कारोबार को अपने गुर्गों में बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। छोटा शकील की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम डी कंपनी को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए सबिया सईद, नादिया मलिक और मुबशिर को जिम्मेदारी दी गई है। दाऊद को पाकिस्तान में मारे जाने के अलावा अपनी खराब सेहत का डर भी सता रहा है। बताया जा रहा है कि दाऊद की तबीयत लगातार खराब रहती है। उसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं। पिछले साल मार्च में उसे आईसीयू में भी रखना पड़ा था, हालांकि वो कुछ दिनों में ठीक हो गया।
लेकिन पाकिस्तान छोड़ने के इरादों के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि दाऊद को पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को अब डर लगने लगा है कि कहीं छोटा शकील की तरह उसकी भी हत्या तो नहीं की जाएगी। लिहाजा अब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से सेंट्रल अमेरिका जाने की फिराक में है। इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने अपना यमन और सेंट किट्स का पासपोर्ट भी एक्टिव करा दिया है। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और कर्नाटक के कोपल से पुलिस की पिटाई का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 युवकों की बेल्ट से पिटाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवकों की गलती सिर्फ इतनी थी कि दोनों ने ट्रैफिक नियम तोड़े थे। इस पर पुलिसकर्मियों ने चालान काटने और जुर्माना वसूलने की बजाय उनको पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों की अपनी घर की फ्रस्ट्रेशन थी जो साफ यहाँ पर इस पर निकल रही थी। कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि कार्रवाई इन पुलिस वालों पर होनी चाहिए या फिर ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले इस शख्स पर। और अब वो खबर जिसे सुनकर, जिस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शर्म आएगी कि हम में कहीं इंसानियत बची है और कलयुग आ गया है, ये यकीन हो जाएगा। राजकोट में एक बेटे की ऐसी करतूत सामने आई है। युवक पर अपनी बीमार मां को छत से फेंककर मारने का आरोप है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। घटना 27 सितंबर 2017 की है, जब छत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पहले से खुदकुशी का मामला समझा, लेकिन जब उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला, एक गुमनाम खत में कहा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज खंगालें, जब उसकी जांच शुरू हुई तो पता चलता है कि बेटा कैसे बहला फुसलाकर अपनी मां को सीढ़ियां चढ़ाता है और अपनी बीमार मां की सेवा करके वो परेशान हो गया था। अब ये बेटा अपनी मां की सेवा तो क्या ही कर रहा होगा कि किस तरह से जब बीमार मां उसे भारी लगने लगी तो उसे छत से नीचे फेंक आया, अपना पिंड छुड़ा लिया। हम लोगों को ऐसा डाउट था कि भाई ये जो मृत्यु है, अकस्मात मौत जो हमने दाखिल की है जयश्री नथवानी की, इट इज़ डाउटफुल। हमें डाउट इसलिए हुआ क्योंकि जो जयश्री बहन थी वो 4 सितंबर से 14 सितंबर तक स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनके जो मेडिकल रिपोर्ट हमने जब चेक किए तो हमें पता चला कि सी वॉज बेड रिटर्न। वो बिना सपोर्ट के चलने में उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। इसी सिलसिले में हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी का जो टाइमिंग था डीवीआर में वो चेक किया तो हमें लगभग अंदाज़ा आ गया था कि जिस समय पे 8:56:40 पे उनका मृत्यु हुई थी, जब वो गिर गई थी, उस समय पे उनके बेटे संदीप नथवानी उसकी प्रेजेंस टेरेस पे ही थी। वहाँ से वो खुद अपनी ही मम्मी के चप्पल पहन के सीढ़ी उतर के 4थे माले से 3रे माले आके घर में चला गया था। रूह कांप उठती है इन तस्वीरों को देखते हुए। ना जाने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में कितनी बार एक बीमार हुआ होगा, कितनी बार रातों को जाग जाग कर इस माँ ने अपने बेटे की सेवा की होगी और ये 2 महीने में ही परेशान हो गया और अपनी माँ का कातिल बन बैठा। आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं दिल्ली की एक ऐसी लेडी डांसर की तस्वीर जो वारदात के बाद माइकल जैक्सन की तरह डांस कर जश्न मनाती है। जी हाँ, ये लेडी चोर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देती है और उसके बाद जब चोरी करने में कामयाब हो जाती है, जरा देखिए माइकल जैक्सन के अंदाज में कैसे थिरकती है। चोरी, सीना जोरी और माइकल जैक्सन का डांस। आगे देखते हैं अपराध की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है क्राइम व्यू में। लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शामली के मंसूरा गांव के जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 में से एक बदमाश को पुलिस ने गोली मारी, जबकि एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। यूपी के संभल में एनकाउंटर के दौरान एक शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया। हालांकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। वहीं बदमाशों की फायरिंग से 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। कानपुर के राजकीय महिला संवासिनी गृह में एक लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बुलंदशहर के चांदपुर में भी एक अगवा छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
और देश के आम आदमी के लिए एक जरूरी खबर है कि पासपोर्ट ऑफिस में अब अनपढ़ लोगों के लिए नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। यह पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाएगा जो नॉन मैट्रिक हैं या जिनके पास शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। बताया जा रहा है कि नारंगी रंग के पासपोर्ट की तैयारी भी शुरू हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च से नारंगी रंग के पासपोर्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। अनपढ़ लोगों के लिए नारंगी रंग का यह अलग पासपोर्ट होगा, यानी कि आपके पासपोर्ट के रंग से ही पता चल जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं और आपके लिए एक अलग रंग का पासपोर्ट होगा। मार्च से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब ये वाकई में आपके लिए हवाई यात्रा आसान करेगी या आपको दूसरों से अलग करके इस अलग रंग का पासपोर्ट जो है आपको हीन भावना का एहसास कराएगा। बहरहाल ये आप खुद सोच सकते हैं।